अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपको साग की दुनिया में ले चलते हैं। ये ऑथेंटिक पंजाब सरसों का साग की असल रेसिपी है जो कि सबका पसंदीदा है। सरसों कहते कहते मुझे सास की याद आ गई। फॉर्चुनेटली हमारी तो सास है नहीं, लेकिन अगर आपकी एक अदद सास है तो इस तरह का सरसों का साग बनाना सीख लें तो आपकी सास चुटकियों में आपकी दीवानी हो जाएगी। ना हुई तो पैसे वापस। जी, तो हमने 2 किलो साग और 1 किलो पालक ली है। इनको अच्छी तरह से धोकर बारीक बारीक काट लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी पूरी ग्रीन फैमिली यहाँ पे मौजूद है। हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिख रही होगी और ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। हमने साग प्लस पालक दोनों को अच्छी तरह से कट कर लेना है ताकि ये आसानी से पानी में गल सकें। जी, तो अब हमने अपने अगले स्टेप की तरफ चलना है जो कि इनको अच्छी तरह से पकाने का है। साग को हमने साइड पे रख लेना है। सबसे पहले हमने एक बड़ी देगची लेनी है। देगची को चूल्हे पर चढ़ा लेना है। आग को जला लेंगे। हमने बड़ी देगची में गर्म पानी लिया है। साग को गर्म पानी में डालना है। साथ ही हम इसमें पाव हरी मिर्चें डालेंगे जो कि हमने साबुत पूरी की पूरी डाली हैं। इसे हमने आग पर अच्छी तरह से गालना है कि इसमें से तमाम पानी सूख जाए। हम इसको ढक लगाकर अच्छी तरह से गालेंगे। हमारा साग गल चुका है। फालतू पानी जो है ज़ाया कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से घोट लगाना है। जल्दबाजी नहीं करें, सब्र से काम लें क्योंकि घोटना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आपने एहतियात के साथ इसको बारीक सा घोटना है। इसमें हमने हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। नमक को अच्छी तरह से अपने गले हुए साग में मिलाना है और इसको हमने अच्छी तरह से घोट लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको दोबारा चूल्हे पर रखकर चंद मिनट के लिए अब मज़ीद पकाएंगे। जब पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो इसको तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने पंजाबी गार्लिक लिया है। थूम की एक गट्ठी पूरी की पूरी हमने अच्छी तरह से छील ली है। इसको अच्छी तरह से पीसकर अपनी हांडी में डालेंगे। लहसुन के साथ हमने चंद हरी मिर्चों को भी पीसा था। इसको हांडी में डालकर हम साइड पे रख लेंगे। हमारा साग अच्छी तरह से आग पर पक चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाइब्रेशन सी आवाज़ें मुझे बहुत ही पसंद हैं, तो हम अब अपनी आवाज़ को म्यूट करके सिर्फ इसको सुनेंगे। साथ ही इसमें तेल जाएगा। इसको दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से पकाएंगे। लहसुन को हमने अपने साग के जायका बढ़ाने के लिए बतौर मसाला के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये अच्छी तरह से हमारे तेल के साथ पक चुका है। अब हम अपने गले हुए साग को थोड़ा थोड़ा करके लहसुन तड़का में ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। माशाल्लाह से हमारा पंजाबी सरसों का साग तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें और चावल या मकई की रोटी के साथ मज़ा करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक के बटन को प्रेस कर दें और मज़ीद लजीज़ा रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने पसंदीदा फूड के साथ नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। फ़ी अमानिल्लाह।